गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का समय है, 6 बजे हम लोग जो थे आज काकरिया लेक आ गए थे वॉक करने के लिए। पानी में लाइट जलती हुई बहुत सुंदर लगती है। लौटते लौटते 8 बज गए। लेके गए थे विशाखा की स्कूटी, तो उसी स्कूटी से 2-3 दिन से जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लौट करके जब आए तो सबसे पहले अपना जो कविश था उसका टिफ़िन बना करके दे दिया, चला गया स्कूल। कृष्णा भी चले गए। कृष्णा ऑफिस जाते हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं स्कूल में। यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मन तो लग नहीं रहा है तो कुछ हेर फेर कर लिया जाए। तो एक्चुअली में मेरी बेटी जो हमारे पास रहती थी विशाखा, तो वहाँ से इलाहाबाद से अहमदाबाद आई थी, तो उसका जो था बहुत सारा सामान हम लोगों ने आयरन के बड़े बड़े बॉक्सेस में करके पैक करके बाई ट्रेन भी भेजा था, क्योंकि प्लेन से देखिए सारा सामान तो आ नहीं सकता है। तो वही बॉक्सेस जो थे सामने रखे हुए थे, जो कि हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने कहा चलो चेंज कर देते हैं। और ये सब जो टेबल कुर्सी आपको दिख रही है, ये डाइनिंग टेबल की है। तो डाइनिंग टेबल आजकल फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रही है, तो ये डाइनिंग टेबल की चेयर बड़ी वाली और ये लंबी वाली यहाँ शिफ्ट कर दिया है हमने। वैसे तो देखो बेटी जो है वो अपने हिसाब से ही करेगी, लेकिन जब तक हम हैं, ये कविश का रखा हुआ है, ये इसको बहुत कल हमें डराया इसने इससे, और ये सेटिंग कर दी है अपने हिसाब से। इस तरीके से यहाँ रख दी, और ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पर जो रखा था वो रख दिया वहाँ पर। उसमें पर्दे का कपड़ा पहले से ढका था तो वही कर दिया है। हमने कहा चलो कुछ करते रहते हैं, मन लगा रहेगा। और ये चेयर एक एक्स्ट्रा है, ये ऐसी रखी है, और ये एंट्रेंस गेट वहाँ से आने का है। ये भी बंद कर देते हैं इस समय। थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बनाना है, इस पर्दा ढक देते हैं, फिर देखें मौका मिलेगा तो बात करेंगे आपसे। लाइट जला दिया जाए तो ये भी जला दें यहाँ से भी। तो पहले तो बैठ गए थे, काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, पहले तो बैठ गए थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर कोई आ गया तो फिर वीडियो बनाना यहाँ पर रोक दिया। और दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। हमारे महाशय जी थे, वो आने को यहाँ तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि जिस बेटी का हमने कन्यादान कर दिया है तो अब उसके घर जा कर के रहना एक ऐसा लगता है जैसे कि हम दान को वापस ले रहे हैं। हमने उनको बहुत कन्विंस करा, तब वो आए हैं हमारे संग। तो दोस्तों हमारे समाज के रिवाज ऐसे ही हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूँ, मैं इन रिवाजों को बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ, समाज के सोचने का थोड़ा तो ख्याल रखना ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। क्योंकि देखिए हमारी थिंकिंग दूसरी है, लेकिन सबका हम मुंह बंद नहीं कर सकते। वैसे हमें बहुत ज़्यादा किसी की परवाह भी नहीं है, हमें अपने बच्चे की है कि बच्चे को हमारी ज़रूरत है तो हमें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम आए हुए हैं। मेरी सोच दोस्तों ये इसलिए डेवलप हुई है कि जो मेरी नानी थी, आप मेरी नानी को समझ सकते हैं किस उम्र की हम बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों। वो जो थी वो टीचर थी, और वो हमारे घर आती थी, रहती भी थी। हम लोग की शादी वगैरह होती थी ना, तो मम्मी की हेल्प कराने के लिए वो आती थी। लेकिन जब वो वापस लौटती थी तो वो एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट वो मम्मी को कुछ अमाउंट दे के जाती थी। तो हम लोग उनसे अक्सर पूछते थे कि ये पैसा क्यों दे रही हो? तो वो कहती थी कि नई लड़की के यहाँ रहते हैं तो जो खाते पीते हैं उसको चुका देते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये ऑप्शन अच्छा है, मैं भी अपनी बेटी के यहाँ आ गई हूँ, मैं भी उसको दे दूँगी। वैसे ये बात ठीक नहीं है, देखिए हम इसके फेवर में नहीं हैं, लेकिन मेरे अपने महाशय जी को कौन कन्विंस करे। तो मैंने उनको यही कहा कि चलो रहो आराम से, जो भी चीज़ होगी हम लोग एज अ गिफ्ट लड़की को दे देंगे। तो ये चीज़ गलत है, ये हम आपको बताएं। तो भाई हम तो अपने वीडियो के मार्फत से यही कहना चाहते हैं कि आप बेधड़क होकर के लड़कियों के पास आइए जाइए। लड़की की कोई भी तकलीफ़ है, आप नहीं खड़े होगे तो कौन खड़ा होगा? और यहाँ पर जो टोकन ऑफ लव की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी दोस्तों कोई देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आजकल क्या है ना, एक लड़का एक लड़की ही सबके पास होते हैं, बहुतों के पास तो केवल एक ही लड़की है। वो माँ बाप अपनी लड़की के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो इसलिए बिल्कुल लड़की के पास आइए, कुछ लीजिए ना दीजिए, हक के साथ आइए। उस लड़की को भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उस लड़की की ज़रूरत है। हम लोग लड़की और लड़का में कहते हैं कोई अंतर नहीं है, तो इस मामले में क्यों अंतर करें ना? ठीक है, जाइए आइए, रहिए, शान से रहिए, और जो समाज कहता है उतनी ही परवाह करिए जितना कि आपका कॉन्शियस अलाउ करता है। बहुत ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनों का साथ नहीं देंगे तो कौन दोस्तों देगा? विशाखा की तबीयत आज हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे उसको पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत फिट नहीं लग रही है मुझे।
तो मुझे लग रहा है अब जल्द ही समय आ रहा है हॉस्पिटल जाने का। तो मैंने काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। वैसे तो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन वही जो बर्तन वर्तन वाली धो के जाती है, सारा बर्तन यहाँ पर कलेक्ट कर देती है, फिर उसको पूरे में सेट करना होता है। ऐसे ही करके छोटे छोटे काम हैं, तो वही जब मैं खाली रहती हूँ तो करती रहती हूँ। और जहाँ जो सामान रहता है वो भी मैंने थोड़ा बहुत जान लिया है। कुछ सामान जो था मार्केट से आया हुआ पड़ा था, जैसे आटे वगैरह का ये जो बोरी है उसमें महाशय जी भर रहे हैं, और वो बहुत पसंद नहीं करते हैं वीडियोस में आना, इसलिए मैंने कूल डैड का आपके लिए स्टिकर लगा दिया है। तो इन्हीं की हेल्प से जो है मैं भरवा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो पसंद नहीं करता है ज़बरदस्ती मैं उसको अपने वीडियोस में भी नहीं लाती हूँ। तो आटा वगैरह सब भर के रख देते हैं। आटे वगैरह का ये जो डिब्बा था धुलने पर गया था, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो घर का सिस्टम ऐसा कर दें कि जो आएंगी कुक वगैरह उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो और दिक्कत ना हो, हर सामान सामने अवेलेबल रहे। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे जैसी जानकारी थी, जो मैं समझ पाई हूँ, उस हिसाब से सब कुछ चीज़ों को उनकी जगह पर लगा देने की, ताकि पीछे से, क्योंकि महाशय जी हमारे हॉस्पिटल ना जा कर के वो घर ही में रहेंगे, मैं जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है सोच रहे हैं रखा जाए, अभी फ़िलहाल तो सोच रहे हैं। ये देखिए उसकी पूरी अटैची तैयार कर दी है, सब बच्चे का कपड़ा है, यहाँ पर भी कुछ कपड़ा रख लिया है, बेडशीट वगैरह रख दी है, ये टेबल है, पूरी जो भी ज़रूरत का सामान रहेगा। फ़िलहाल ये कमरा जो है वो कविश के कब्जे में रहता है, तो वही मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दें। अभी तो देखिए सोचा है यहाँ रहेगी बेटी, इस कमरे में रहेगी, क्योंकि जो कविश है वो कह रहा है कि नहीं हम मम्मा के ही साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो यही डिसाइड करा गया है कि ऊपर नीचे कर लेंगे, ऊपर कविश रह लेंगे, नीचे उनकी मम्मा बेबी को लेकर के रहेंगी। तो वही सब तैयारी कर रहे हैं। आज का समय पूरा है मेरा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कल जाना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर को दिखा करके आए हैं, बात कर लिया। स्वेटर भी आज एनी हाउ मैंने सुबह से बैठ करके इसको कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट 2 स्वेटर तो कंप्लीट हो जाएं, और बिनते जाएंगे। ये टोपी डाल दिए है नए सिरे से हमने। यहाँ पर क्या होता है, वो होता है कि पूरा 200 रुपीज़ जमा करो, एक बैग दे देते हैं, उस बैग में आप जितनी भी बुक्स भर लीजिए वो सब आपकी है। तो ऐसे ये बहुत सारी बुक्स लेकर आई है, और जगह भी है। तो आपने मेरे घर में देखा ही है, हमें इंटरेस्ट है बुक रीडिंग का, मेरे बेटे को इंटरेस्ट है, साथ में बेटी को भी इंटरेस्ट है पढ़ने का। बहरहाल आप ये जो नेल पॉलिश देख रहे हो ना, ये कविश की मेहरबानी है। अब उसने क्या करा, पहले जो लगाया उसने खुद ही नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव कर दिया और ये नई लगा दिया है। ऐसी हाथ में भी है, पैरों में भी है, कार्टून बनाए रखता है पूरे टाइम। इस समय जो है जा कर के सो गया है मम्मा के पास, खूब धमा चौकड़ी करता है, उसके बाद जा कर के सो जाता है। वो सब रीडिंग्स का ही नतीजा है कि आदमी की सोच जो है ये चेंज होती है। आदमी जो है सोचता है कि बंद करो, बहुत पुराने ढंग से हमने जी लिया है। शाम का समय है, लैंप वगैरह जला देते हैं। ये देखिए लैंप है, बड़ा सुंदर स्टाइल हमको लग रहा है, तो यहाँ पर इसको जला देते हैं। और आपको यहाँ बगल से शाम के समय का अहमदाबाद दिखाते हैं, जो उसकी खिड़की से दिखता है। बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये दोस्तों ये देखिए सूरज ढल रहा है, और बहुत देर में यहाँ ढलता है, 7:30 बज जाते हैं, और ये कंक्रीट का जंगल पूरा दिखता है। अच्छा, उस दिन जो मैं कह रही थी आपसे कि हम लोग का सिंगल घर है, तो यहाँ टेनामेंट बोलते हैं उसको, मुझे बाद में पता लगा। तो ये पूरे टेनामेंट वगैरह भी हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं। शाम के समय डिनर करने के बाद नीचे गए, डांडिया वगैरह यहाँ पर डेली होता है। जब डांडिया का देखिए फर्स्ट डे था, तो लोग भी कपड़े सब कॉमन से पहने थे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन लोग के ड्रेसेस जो हैं वो स्पेशल होती जा रही हैं। ये सब डांडिया वगैरह रात में खेला जाता है, बिल्कुल 10 बजे के बाद शुरू होता है और काफ़ी 2 बजे तक चलता है। तो डांडिया वगैरह थोड़ा देखने के बाद हम लोग चले आए बाहर। बेटी तो डेली जो थी जाती थी रात के समय,
थोड़ा आज ये लोग जिद करे कि हम भी चलते हैं, क्योंकि बेटी को लग रहा है कि अगर हम एडमिट वगैरह हो जाएंगे तो मम्मी फिर ज़बरदस्ती लेके गई। तो ये डेली यहाँ पर शाम को आते हैं ये लोग, लस्सी है, छाछ है, अलग अलग फ्लेवर हैं वो पिलाते हैं, तो वही पीने आए हैं। तो मैंने कहा चलो आज बेटी की ज़िद है तो हम भी आ जाएं। और ये कविश महाराज तो बहुत बदमाशी करते रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहीं पर वीडियो जो है हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।